हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थी क्लास 12th सामान्य हिंदी का जो प्री बोर्ड का पेपर है 2025 का, तो बात कर लेते हैं पेपर कोडिंग की। बेटा, बात कर लेते हैं पेपर कोडिंग की। तो ये बी पेपर कोडिंग रहेगा भैया आपका। इस पेपर का जो कोड है वो बी है। तो चलिए बेटा, आज के इस सामान्य हिंदी के पेपर की शुरुआत करते हैं। और पेपर आपका है क्लास 12th का और 2025 प्री बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले का क्या आपका यहाँ पे है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो आप जानते हैं कि 4 ऑप्शन है और उन्हीं 4 ऑप्शन से आपका एक ऑप्शन सही रहेगा। मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको पेपर प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। देखिए, पहले का जो ख वाला प्रश्न है वो आपका है कि पांडेय, बेचन, शर्मा, उग्र और कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो 4 ऑप्शन है और इन्हीं 4 ऑप्शन से आपका एक ऑप्शन सही होने वाला है। ग, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो 4 ऑप्शन आपका है बेटा और उन्हीं 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये आपका घ वाला है और ये आपका अंगा वाला है। और देखिए, दूसरे का क, आपका है आज्ञे की रचना है। ऑप्शन एक, आपका है कुरुक्षेत्र, दूसरा हरी घास पर क्षण भर, तीसरा रसीमर्थी और चौथा हुंकार। दूसरे का ख, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। ऑप्शन एक यशोधरा, दूसरा भारत भारती, तीसरा सिद्धराज और चौथा आपका है पंचवटी। और ग आपका है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन एक आदिकाल, दूसरा भक्ति काल और तीसरा रीति काल और वहीं पे चौथा आपका है आधुनिक काल। घ, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब। ऑप्शन एक लोका यतन पर, दूसरा कला और बूढ़ा चांद पर, तीसरा चिदम्बरा पर और चौथा अंतिमा पर। उसके बाद अंगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन और ऑप्शन चार। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीसरा जो प्रश्न आपका है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा आपका, तो ये आपका गद्यांश है और इसी से आपका देखिए प्रश्न यहाँ पे बना हुआ है। तो स्टूडेंट, आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे, ये तीसरा हो गया आपका यहाँ से। तो विद्यालय के कई बच्चे जो है, कई विद्यालय के जो बच्चे पेपर हमारे पास भेज रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है, सर आप ए कोडिंग का, बी कोडिंग का पेपर हमें प्रोवाइड कीजिए। तो ये देखिए, तीसरे का ये आपका जो गद्यांश था उसी से आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में दिया गया गद्यांश आप इसको भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको आगे चलता हूँ। देखिए, चौथा आपका पद्यांश है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश दिया गया है जिससे आपके यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रश्न है क ख ग घ अंग, इसी पद्यांश से आपको उत्तर देना है। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में दिया गया जो अगला पद्यांश है, ये वाला आप इसको भी कर सकते हैं, बट दोनों में से किसी एक को करना है। ये इसका प्रश्न है। और अब आपको ले चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का
साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको देखिए इसमें से किसी एक का, या तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, या प्रो जी सुंदर रेड्डी का, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आपको इसमें से जो भी आएगा किसी एक को करना है और 5 नंबर का आपका होने वाला है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो सुमित्रानंदन पंत जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का जी का भी है। इसमें से करना है आपको जो आपको आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं आता तो इसके स्थान पर अथवा में दिया गया बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उसके बाद 7वें का क, तो स्वपठित खंडकाव्य की किसी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख कीजिए। अगर इसमें से आपको नहीं आता तो अथवा में दिया गया प्रश्न, ये देखिए अथवा में दिया गया प्रश्न ख वाला, स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब खंड ख आपका है जो 8वें प्रश्न से शुरू होगा, आपका संस्कृत रहेगा। तो इसका जो है आपका दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो या तो आप इसको कीजिए या तो आप इसको, तो इन दोनों में से कोई किसी एक को करना आपका है और वो भी अनिवार्य है। उसके बाद दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। या तो आप इसे कर सकते हैं या अथवा में आया हुआ ये जो है श्लोक या पद्यांश, इन दोनों में से किसी एक को करेंगे। उसके बाद आपका निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। क्या आपका है उल्टी गंगा बहना, क्या आपका है दाल में काला होना, और उसी के साथ साथ हाथ घ आपका है हाथ कंगन को आरसी क्या, घ शौकीन बुढ़िया चटाई का जो है लहंगा। अब 10वें का क आपका है, ये आप देख सकते 10वें का क है और ये ख है, जिसमें से आपको वचन बताने हैं। ग्रामर पोर्शन आपका आ गया है 11वां। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो आप देख सकते हैं ये। और क्या 12वां आपका जो कि 2 नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार अथवा शांत रस का लक्षण और उसका एक उदाहरण दीजिए। और ख यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। ग फिर आपका है चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। और 13 आपका देखिए यहाँ पे एक पत्र लिखना है। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए। या आपको ये नहीं आता तो अथवा में दिया गया प्रश्न, अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। और 14वां आपका है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो स्टूडेंट ये रहा आपका प्री बोर्ड का पेपर। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार की कोडिंग का पेपर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ में जो है अपने टेलीग्राम चैनल, इसकी पीडीएफ में आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल, जब आप टेलीग्राम पर जाएंगे सर्च करेंगे @अनुज सर 47, तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।